का चैप्टर नंबर 58 है, उसकी दूसरी आयत से, बल्कि पहली से ही हम यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा है, गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वाह, आमीन, हालेलुया। तो लिखा है कि क्या कर, गला फाड़ कर चला, और कैसी आवाज निकाल, नरसिंगे की सी। उस दौर में चूंकि बड़े बड़े स्पीकर नहीं थे, तो नरसिंगा फूंका जाता था, उसमें जोर से फूंक मारी जाती थी, जिससे दूर दूर तक उसकी क्या जाती थी, आवाज जाती थी। इसलिए ये तमसील दी गई कि कैसे आपकी आवाज निकले, जोर की, दूर तक आपकी आवाज जाए। और किससे खुदा कह रहा है? यशायाह नबी से। क्या कर, गला फाड़ कर चला। किससे मुखातिब है? अपने खादम से। किससे मुखातिब है? उस दौर का जो खादम है कौन है? यशायाह है। आज के दौर का खादम कौन है? हम हैं। आज के दौर का खादम हम हैं, जो ईमानदार हैं। उनकी बात की जा रही है। सब ईमानदारों को खुदा का कलाम दूसरी जिंदगियों तक ले जाने के लिए खुदावंद ने हुक्म दिया हुआ है। आमीन। क्या कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने? कि सारी खलक के सामने जाकर क्या करो? किनको कहा है? ईमानदारों को। सबको बोला गया है। सो खुदावंद कहता है, दरेग ना कर। किसका दरेग ना कर? मनादी करने में, बताने में दरेग ना कर। गला फाड़ कर चला, जोर की आवाज निकाल, दूर तक मनादी कर। इसका मतलब है दूर तक तेरी मनादी जाए, दूर तक तेरी आवाज जाए, बुलंद आवाज के साथ। क्या बताना है? मेरे लोगों को उनकी खता जाहिर कर। क्या कर? उनकी खता जाहिर कर, और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। उनकी खताएं जाहिर कर, लोगों की खताएं जाहिर कर, ताकि वो क्या करें? अपनी खताओं से तौबा करें, बाज आएं। तो फिर क्या होगा? खुदा अपना रहम जारी करेगा। आमीन। हम रहम तो चाहते हैं, हम में से हर कोई रहम चाहता है, लेकिन खुदा कहता है पहले तौबा कर, मुआफी मांग, अपनी खताएं छोड़, अपनी गलतियों से बाज आ, अपने गुनाहों से निकल, अपनी कमजोरियों को छोड़। तो फिर क्या होगा? फिर तुझ पर खुदा की रहमत होगी। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं। आमीन। क्या है? हर रोज मेरे तालब हैं, हर रोज मुझे चाहते हैं। वाह। जैसे हमने कहा कि हर रोज हम जमा होंगे, तो किस लिए जमा होंगे? अपने खुदा के लिए। आमीन। उसकी चाहत में जमा होंगे, उसकी परस्तिश में के लिए जमा होंगे, उसकी हुजूरी में दुआएं करने के लिए जमा होंगे। तो बाइबल कहती है वो हर रोज मुझे चाहते हैं, लेकिन खताएं भी साथ साथ रखते हैं। इसका मतलब है चाहत है उनमें,
लेकिन दनाई के साथ चाहत नहीं है। आमीन। चाहत है, प्यार है, लेकिन दनाई के साथ नहीं है। जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, हिकमत के साथ नहीं है, दनाई के साथ नहीं है, नॉलेज के साथ नहीं है। ये उन पर जाहिर कर ताकि वो दनाई के साथ इस चीज को कर सके। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए हूं। कैसे हैं वो? उस कौम की मानिंद हैं जिसने सदाकत के, सच्चाई के, रास्तबाजी के काम किए हूं। वो कौम ऐसी है, ऐसी कौम की तरह चल रहे हैं। यानी यकूब की नस्ल की ही बात हो रही है। तो लिखे हैं और जिसने, और उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए हूं और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया हो। अपने खुदा के अहकाम को, इसका मतलब है अपने खुदा के हुक्मों को उन्होंने रद्द नहीं किया, अपने खुदा के हुक्मों को माना है, रद्द नहीं किया अपने खुदा के हुक्मों को। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। आमीन। क्या करना चाहते हैं? मेरी राहों को जानना चाहते हैं, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, मेरी राहों पर चलना चाहते हैं, लेकिन दनाई के साथ नहीं कर रहे। चाहत जरूर रखते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही इसका आगाज कहां से करना है। इसलिए तू गला फाड़ कर जोर से चला, उन तक मना दी जाए, वो बात को समझे, ताकि वो अपनी खताओं से तौबा करके फिर मुझे पुकारे, तो फिर मैं अपनी रहमत उन पर क्या कर दूंगा? जारी कर दूंगा। आमीन। इसलिए हमें जरूर है कि खुदावंद की इन बातों को हम समझें। वो मुझसे सदाकत के अहकाम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शरीयत चाहते हैं, हुक्म चाहते हैं। कैसे? सदाकत के, रास्तबाजी के, कि कैसे बंदा रास्तबाज रह सकता है। वो इस तरह सदाकत के अहकाम चाहते हैं और मेरी नजदीकी चाहते हैं, खुदा के पास आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे? रोजे क्यों रख रहे थे? ऊपर सारी बातें क्या बताई गई हैं? खुदा को चाहते थे, खुदा की नजदीकी चाहते थे। हम रोजे किस लिए रख रहे हैं? खुदा की नजदीकी के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि हमने रोटी नहीं खानी, नहीं। किस लिए रोजे? वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे हैं? क्योंकि खुदा की नजदीकी चाहते हैं। आमीन। खुदा के नजदीक होना चाहते हैं, खुदा की चाहत पैदा हो गई उनमें, इसलिए रोजा रख के खुदा के करीब आना चाहते हैं, उसकी चाहत कर रहे हैं। और चूंकि ये मेरी नजदीकी चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, इसलिए इनकी खताएं इन पर क्या कर दे? जाहिर कर दे कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और फिर ये जानना चाहिए कि वो पाक है। तो पाकीज़गी के बगैर हम उसके पास नहीं जा सकते, पाकीज़गी में होकर उसके पास हम आ सकते हैं। इसलिए खुदा चाहता है, वो मेरी नजदीकी तो चाहते हैं, मेरे पास तो आना चाहते हैं, मेरे सदाकत के हुक्मों को तो मानना चाहते हैं, वो मुझे चाहते तो हैं। इसीलिए रोजा रख रख कर कहते हैं कि हम तेरी नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन इनकी खताएं इन पर जाहिर कर, ताकि पहले अपनी खताओं से बाज आए फिर मेरे पास आए। आमीन। पहले अपने खताओं से बाज आए। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे? जबकि तू नजर नहीं करता। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया? जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो ये रोजे जो हैं, ये अपने बदन को दुख देना है, अपने बदन को तकलीफ देना है। कैसे अपने बदन को दुख देना है? यानी कि जो बदन कहता है वो नहीं करना, पर किसकी मर्जी पूरी करनी है? खुदा की मर्जी पूरी करनी है। बदन जो चाहता है वो नहीं करना। ये बदन के लिए क्या होगा? ये बदन के लिए दुख होगा, ये बदन के लिए तकलीफ होगी।
کہ جو کچھ بدن کہے उससे हम उसे रोकें और जो कुछ खुदा कहे वो बदन से हम करें, वो बदन से हम करवाएं। तो बदन जो है इसलिए रोजा रखा जाता है कि हम इस बदन को खुदा की कुर्बत में लेके आए, क्योंकि बदन जो है ये बड़ी शरारतें करता है। बदन जो है ये खुदा की नजदीकी नहीं चाहता। बदन के काम तो जाहिर हैं, कहाँ लिखे हैं? गलतियों के खत में बदन के काम देखें। बदन क्या चाहत करता है? बदन क्या चाहता है? पहले नंबर पर तो ये बहुता बहुता खाना चाहता है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा रोटी चाहता है, फ्रूट चाहता है, हाँ, दूध जलेबियां चाहता है, हाँ, मिठाइयां चाहता है, और फिर गाने चाहता है, फिर डांस चाहता है, हाँ, बहुत सी चीजें। आइए गलतियों का खत निकालें, वहां पर कुछ चीजें हैं जो बदन चाहता है, लेकिन वो कहते हैं हमने क्यों इसको दुख दिया? इस बदन को हमने क्यों दुख दिया? हमने क्यों मुसीबत में अपने आप को डाला? जबकि तू सुनता नहीं है। तो खुदा कहता है मैं सुनूंगा, पहले मेरी सुनो। आमीन। खुदा कहता है मैं सुनूंगा, पहले मेरी सुने। तो जरूर है पहले हम खुदा की सुने। तो गलतियों का खत है उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में, हालेलुया, 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी ये जिस्म का ये चाहता है, क्या क्या चाहता है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। 2 दफा और लिखा है और इनकी मानंद, यानी कि ये लिस्ट बड़ी लंबी है, ये लंबी लिस्ट है। ये बदन चाहता है, ये जिस्म चाहता है, ये जिस्मानी ख्वाहिशें। और अंदर से क्या निकल रहा है? हाँ, ऐब जोइयां, बुरी सोचें, बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, बदकारियां, झूठ, फरेब, रिश्वत, धोखेबाजी, यही बदन चाहता है और इन्हीं में रहना चाहता है। हाँ, इसी में रहना चाहता है। कलाम सुनिए जी, इसी में ही रहना चाहता है। ये बदन के काम है। इसलिए वो कहते हैं 3री वर्ष में, यशायाह में अगर वापस आते हैं तो लिखा है वो कहते हैं, यानी जिन्होंने रोजे रखे हुए, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो खुदा क्यों नजर नहीं करता, क्यों ख्याल में नहीं लाता? क्योंकि रोजा तो रखा हुआ है पर ये जिस्म के काम नहीं छोड़ रहे। क्यों ख्याल में नहीं लाता? क्यों खुदा सुनता नहीं है? रोजा रखा हुआ है पर जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, जिस्म के जो काम हैं, जिस्म जो चाहता है, हम उन चीजों को नहीं छोड़ रहे। तो हमने रोटी से इनकार कर लिया है कि रोटी नहीं खानी, तो बाकी सब कुछ खाई जाना है जो कुछ जिस्म चाहता है। बाकी सब कुछ क्या है? जिस्म की जरूरतें पूरी करते जाना है। जो जिस्म चाह रहा है वो जिस्म को देते जाओ, तो वो जिस्म की क्या हो गई? खुराक हो गई। हाँ, तो इसलिए खुदा नहीं सुनता कि ये रोजा रख के चलाते भी हैं। खुदा कहता है इन पर मुझे तरस आता है, इन्होंने रोजे भी रखे हुए हैं, मेरी नजदीकी भी चाहते हैं, अपने बदनों को दुख भी देते हैं, पर बदनों के काम जो हैं वो नहीं छोड़ते। तो मुझसे नजदीकी कैसे चाहें? कैसे मेरे पास आ जाएं? कैसे मैं इनकी दुआओं को सुनूं? खुदा चाहता है कि पहले हम वो सारे काम छोड़ें,
फिर हम रोजा रखें, फिर हम खुदा की चाहत करें, फिर उसकी नजदीकी चाहें, फिर वो कहता है मैं सुन लूंगा। आमीन। तो क्या करना है, ये छोटा सा मैसेज जो हमने आज लिया, हम 40 डेज इसी पर बात करेंगे, रोजे पर ही। खुदा के फजल से 40 दिन तक कोशिश करेंगे कि हम इसी पे बात करते रहें, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। तो तीसरी वर्ष को हमने देखा है, इसको जो रह गई है इसको भी देखते हैं। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। किस खुशी के तालब? अपनी खुशी के तालब। अपनी जो बदन की खुशी है उसी के तालब रहते हो। खुदा ने कैसे वाज़ेह अल्फाज में कहा, देखो तुम अपने रोजा के दिन में, यानी जब रोजा रखते हो, अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये जो मालिक हैं रोजे वाले दिन अपने नौकरों से सख्त काम लेते हैं। आप भी जहां जहां काम करते हैं, काम में तो कमी नहीं छोड़ी जाती, और कुछ डाल दिया जाता है कि कल रोजा है, जल्दी छुट्टी हो जानी है, काम करके खत्म जाना। ठीक है, तो इस तरह की चीजें खुदा नहीं चाहता रोजे के साथ। खुदा चाहता है कि अगर तुम मेरी नजदीकी चाहते हो तो पहले ये सारे काम क्या करो, जो बदन के काम हैं इनको छोड़ो, अपने गुनाहों से तौबा करो, प्योरिटी में आओ, पाक हो जाओ, फिर मेरे तालब हो, फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और अगर हम रोजा रख के खाकसारी करके दुआ करते हैं, खुदा की हुजूरी में जाते हैं और वो मिले ही ना, तो इसका मतलब है कोई ये वाली खराबियां हैं हमारे अंदर। ये मैं नहीं कह रहा कि सारी की सारी ये हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं है। इसलिए अपने अंदर झांकें, अपनी खराबियों को तलाश करें, ढूंढें। जो चल रही हैं, जो निकल गई हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करें। जो चल रही हैं उनको अपने अंदर से निकाल दें, फिर रोजा आपका मकबूल हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हमने आज पहला ही स्टार्ट किया है, तो इसलिए यहां से